स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, बेटा कल हमने अपना नया चैप्टर एक ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड रिलीज किया। ये जो चैप्टर था बेटा आपका, ये हमारे ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में था। अल्बर्ट आइंस्टीन न्यूटन के बाद भौतिकी के अंदर ये माना जाता है, फिजिक्स के अंदर, कि न्यूटन के बाद में एक ग्रेट साइंटिस्ट कहलाते हैं। उनके बारे में हमने उनके चाइल्डहुड के बारे में पढ़ा। चाइल्डहुड में हमने देखा कि हाईली स्कूल जो उनका था, और वो कहाँ था, ना मुनिक के अंदर था शायद, और मुनिक में वहां पर उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। लेकिन मुनिक स्कूल के जो कठोर अनुशासन था, उस कठोर अनुशासन से भी हमेशा नफरत करते थे और चाहते थे कि यहां से निकला जाए और किसी दूसरे विद्यालय में, विश्वविद्यालय में जाकर के ग्रेजुएट किया जाए। इसके बाद में आपका अगला पैराग्राफ पेज नंबर 48 से शुरू होता है बेटा, और 48 पर है 7 नंबर। ये आल्सो फैक्ट। पेज नंबर 7। He also felt a special interest in a fellow students, Mary Marek. He also felt, उसने महसूस किया, एक स्पेशल इंटरेस्ट, एक विशेष रुचि उसने महसूस की, इन एक फेलो स्टूडेंट, अपने एक साथी स्टूडेंट में, जिसका नाम था मैरी मारेक। whom he found, जिसे उसने पाया, to be a clever teacher, एक चतुर प्राणी। यानी कि उसके साथ में पढ़ने वाली एक लड़की थी, मालवा मैरिक। उस लड़की में उन्होंने अपना खुद का एक इंटरेस्ट पाया। और क्या पाया उन्होंने? दूसरी चीज कि वह लड़की स्वयं एक बहुत ही चतुर लड़की थी। जैसे यंग सर, एक सार्बिया की रहने वाली लड़की थी, मैरिवा मार्केट, हैड कम टू स्विट्जरलैंड, वह स्विट्जरलैंड आई हुई थी, बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, क्योंकि ज्यूरिख के अंदर जो यूनिवर्सिटी थी, वाज वन ऑफ द फ्यू, वह कुछ यूनिवर्सिटियों में से एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी इन यूरोप में, वेयर वुमेन कुड गेट डिग्री, जहां पर वुमेन किसी भी क्षेत्र में अपनी डिग्री को प्राप्त कर सकती थी। अर्थात लड़कियों के पढ़ने के लिए, लड़कियों को डिग्री प्राप्त करने के लिए उस समय कुछ ही यूनिवर्सिटी थी जो लड़कियों को डिग्री प्रोवाइड कराती थी। इसलिए उसे कहां आना पड़ा? न्यूयॉर्क के अंदर आना पड़ा। आइंस्टीन ने देखा इन हर, उसमें एन एली, एक मित्र जैसा आदमी देखा उसने, एग्नेस द फिलिस्टीन्स, संस्कृत विहीन लोगों के खिलाफ अपने साथ में उसने एक मित्र को देखा। यानी कि वहां के जो लोग थे, मे भी हो सकता है जिनमें किसी प्रकार का कल्चर नहीं हो, संस्कृति नहीं हो, ऐसे लोगों के खिलाफ उसने अपने साथ में एक मित्र को देखा, जो ऐसे लोगों के बिल्कुल कहां था बेटा? एग्नेस्ट था। Those people in his family, ये लोग उसके परिवार में भी थे, एंड एट द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में भी थे, विद whom, जिनके साथ में, he was constantly at odds, जिनके साथ में उनका, उसका, किसका? आइंस्टीन का, कॉन्स्टेंटली, लगातार, और से अलगाव हुआ करता था या झगड़ा हुआ करता था। झगड़ा
द कपल फेल इन लव। अब ये जो कपल था, कौन सा कपल बेटा? आइंस्टीन और मेरेवा मेरे, ये दोनों प्यार में पड़ गए। लेटर सर्वाइव, सर्वाइवल मौजूद होना, SURVIVE, सॉरी SURVIVE, मौजूद होना। लेटर से सर्वाइव, वो लेटर भी मौजूद हैं, इन विच, जिनमें दे पुट देयर अफेक्शन, जिनमें उन्होंने इन वर्ड्स, शब्दों में अपने प्यार को क्या किया? बताया या रखा। मिक्सिंग सेंस विद टेंडरनेस, सेंस की एक मृदु भाषा जो है उसको मिक्स करते हुए अपने शब्दों को उन्होंने चित्रण किया। कहां पर? इन लेटर्स के अंदर जो आज मौजूद है। रॉट आइंस्टीन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, मैं कितना खुश और गर्वित महसूस करूंगा। व्हेन वी बोथ, जब हम दोनों, हैव ब्रॉट, लाएंगे, अवर वर्क, हमारे कार्य को, ऑन रिलेटिविटी, किस पर? कार्य किस पर? सापेक्षता पर, टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन, किसके रूप में? एक विजेताई निष्कर्ष के रूप में। अर्थात आइंस्टीन ने क्या लिखा? मैं तब जाके बहुत ज्यादा खुश होऊंगा और अपने आप को गौरवान्वित या अपने आप पर गर्व महसूस करूंगा जब हम दोनों, भी बहुत, हम दोनों, हैव ब्रॉट, लाएंगे, किसको? अवर वर्क, हमारे कार्य को, किस पर? ऑन रिलेटिविटी, सापेक्षता पर, जो हमारा कार्य उसको एक विजेताई निष्कर्ष के रूप में लेकर आएंगे, तब जाके मैं बहुत ही ज्यादा अपने आप को क्या करूंगा? महसूस करूंगा। RELATIVITY, RELATIVITY, रिलेटिविटी यानी होता है, साइंस का वर्ड है बेटा सापेक्षता। In 19 centuries, at the age of 21, 21 साल की उम्र में 1900 में अल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अल्बर्ट आइंस्टीन जो था वह यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय का एक स्नातक था। एंड अनएम्प्लॉयड, EMPLOYED, अनएम्प्लॉयड मीन्स होता है बेटा बेरोजगार। इक्कीस साल की उम्र में उसने अपनी स्नातक पूरी की, स्नातक की डिग्री कर ली और वह बेरोजगार हो गया। He worked as a teaching assistant, उसने कार्य किया एक असिस्टेंट टीचर के रूप में। गैप प्राइवेट लेसन, उसने निजी शिक्षण भी दिया। एंड फाइनली, और आखिर में, सिक्योर्ड ए जॉब, उसने एक जॉब प्राप्त की, नौकरी प्राप्त की इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में, इन ए पेटेंट ऑफिस इन बर्न के पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में 1902 में उन्होंने एक नौकरी प्राप्त की। While he was supposed, जब माना जाता था कि he was to be assigning other people's invention, कि वह दूसरे लोगों के आविष्कारों का क्या कर रहा है? अपने उसका कार्य जो है वो क्या है? दूसरे लोगों के आविष्कारों का मूल्यांकन करना है। असेंसिंग, ASSES, IN, मूल्यांकन करना। दूसरा इसमें मीनिंग बेटा इन्वेंशन, INVENTION,
KIONS, आविष्कार। आइंस्टीन was actually developing his own ideas in secret. आइंस्टीन जो था वो एक्चुअली वास्तव में डेवलप कर रहा था his own ideas, अपने खुद के विचारों को इन सीक्रेट, गुप्त रूप में। he is said, कहा जाता है कि he had jokingly, वह मजाकिया रूप में कहता था, called, पुकारता था, his desk drawer, अपनी दराज को, at work, अपने कार्य की दराज को क्या कहकर पुकारता था? द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, सैद्धांतिक भौतिकी का एक ब्यूरो। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन की जो विशेष सिद्धांत किसके लिए? रिलेटिविटी, सापेक्षता का जो सिद्धांत था वह 1905 के एक प्रसिद्ध अखबारों के लेख में से एक लेख था। अर्थात 1905 में आइंस्टीन ने जो अपने रिलेटिविटी का सिद्धांत प्रतिपादित किया वो बहुत से फेमस लेखों में से एक लेख था। अकॉर्डिंग टू विच, उस लेख के अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, आर नॉट एब्सोल्यूट, ABSO LUTE, एब्सोल्यूट एक समान नहीं होना या निरपेक्ष होना। निरपेक्ष या फिर से हम कहते हैं अतुलनीय, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। क्या कहा उन्होंने अपने सिद्धांत के अनुसार कि टाइम और डिस्टेंस जो है, समय और दूरी जो है, आर नॉट एब्सोल्यूट, वो एक दूसरे के निरपेक्ष में नहीं है, अर्थात तुलनीय नहीं है, अतुलनीय है। इंडीड, वास्तव में, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक, दो पूर्ण रूप से सही घड़ियां, विल नॉट कंटिन्यू टू शो, वो लगातार नहीं दिखाएंगे, द सेम टाइम, सही समय, इफ दे कम टूगेदर, यदि वो आती हैं दोबारा एक साथ, आफ्टर ए जर्नी, एक यात्रा के बाद में। अर्थात दो घड़ियों को अगर हम एक ही समय पर क्या करें, शुरू करें, तो एक अपनी पूरी जर्नी के बाद में दोनों घड़ियां सही समय नहीं बताएंगी। कब? यदि वन ऑफ देम, यदि उनमें से एक हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट, बहुत ज्यादा चल रही हो, टू द अदर, किसके बजाय? दूसरी घड़ी के बजाय। फ्रॉम दिस फॉलोअर द वर्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, फ्रॉम दिस, इससे, फॉलोअर द वर्ड मोस्ट फेमस फार्मूला, संसार का सबसे प्रसिद्ध फार्मूला निकला, विच डिस्क्राइब, जो कि हमें बतलाता है, द रिलेशनशिप, संबंधों को, बिटवीन मास एंड एनर्जी, किस किस के बीच में? द्रव्यमान और एनर्जी के बीच में, MASS। अर्थात आइंस्टीन का जो रिलेटिविटी के पक्ष में जो अपना फार्मूला था, एक फेमस, वर्ल्ड फेमस फार्मूला था, वो किस किस के बीच में जो संबंध है उनको बतलाता है, मास और एनर्जी के बारे में। इसके ऊपर उन्होंने एक अपना इक्वेशन दिया, अपना एक समीकरण दिया, और वो समीकरण था E बराबर mc²। यहां पर डिस्क्राइब किया गया है, इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, इस गणितीय समीकरण में, ये जो गणितीय समीकरण आपको दे रखा है सामने, E बराबर mc²। यहां पर E स्टैंड फॉर एनर्जी, E किसको प्रदर्शित कर रहा है बेटा? एनर्जी को। M फॉर मास,
सी जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम, किसमें, शून्य में, जो कि बताया जा रहा है ये प्रकाश का वेग जो होता है ये लगभग इकाई दर सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बताया जा रहा है। ये प्रकाश के वेग को 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बताया जाता है और ये फार्मूला है आपका E बराबर mc²। इसे रिलेटिविटी का क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फार्मूला बोलते हैं, जिसको किसने प्रतिपादित किया, जिसको आइंस्टीन ने क्या किया था, प्रतिपादित किया था। इसके संबंध में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बात कही और वो बात क्या थी बेटा, आपको नीचे बताई जा रही है कि व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल, जब आप बैठे हुए होते हैं किसके साथ में, एक अच्छी लड़की के साथ में, फॉर 2 आवर्स, कितने घंटे से, 2 घंटे से, तो इट सीम लाइक 2 मिनट्स, तो ऐसा लगता है जैसे उसके पास में बैठने में हमें सिर्फ कितना मिनट लगा, 2 मिनट लगा। जब आप एक अच्छी लड़की के पास में बैठे होते हैं तो वो 2 घंटे का समय हमें 2 मिनट लगता है। बट व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव, लेकिन जब आप एक गर्म चूल्हे पर बैठे हुए होते हो फॉर 2 मिनट्स, कितनी देर के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए, तो इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, तो यह आपको कितने घंटे लगता है, 2 घंटे लगता है। एंड दैट इज रिलेटिविटी, और ये ही क्या है, सापेक्षता है। ये आपको और भी ज्यादा बतलाएगा आपका साइंस का टीचर, व्हाट इज द रिलेटिविटी। ओके बेटा, while Einstein was solving the most difficult problem in physics, जब आइंस्टीन जो था वो सॉल्व कर रहा था मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कठिन समस्याओं को, इन फिजिक्स, किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर, तभी क्या हुआ बेटा, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग, UNRAVELLING, UNREVELLING, सॉरी RA है, अनरेवलिंग, असफल होना। तो उसका जो प्राइवेट जो लाइफ थी उसकी खुद की, वो अनरेवलिंग, वो असफल हो रही थी। किन कारणों से हो रही थी असफल? अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेलवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज सब्जेक्ट स्टडीज। सॉरी, अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी, अल्बर्ट जो था वो वांटेड चाहता था, टू मैरी शादी करना चाहता था मेलवा से, राइट आफ्टर ठीक बाद में, किसके बाद में, फिनिशिंग हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई के बाद में। बट हिज मदर वाज एग्नेस्ट, लेकिन उसकी मां जो थी वो इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थी। क्यों थी खिलाफ? सी थॉट, क्योंकि वह सोचती थी कि मेलवा जो है हु वाज 3 years older than her son, वह उसके पुत्र से एक तो 3 साल क्या है बेटा, बड़ी है, एंड वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, जो उसके लिए काफी पर्याप्त क्या है, बड़ी है। शी वाज आल्सो बॉदर्ड, BOTHERED, परेशान होना, बॉदर ही करिए इसको। शी वाज आल्सो बॉदर्ड, वह परेशान हुआ करती थी, बाय मेलवाज इंटेलिजेंसी, मेलवा की बुद्धि से, अर्थात वो बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी, उससे भी वो परेशान होती थी। सी इज ए बुक लाइक यू, बेटा यह तुम्हारी तरह एक किताब है। हिज मदर सेड, उसकी मानेगा, किसकी मानेगा, आइंस्टीन की मानेगा, बेटा यह तुम्हारी तरह एक किताब है। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, इसलिए आइंस्टीन ने अपनी इस शादी के निर्णय को क्या कर दिया बेटा, पुट ऑफ, स्थगित कर दिया या रोक दिया।
द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। 1903 जनवरी 1903 में आखिर में इस जोड़े ने, पेयर कह दूं या कपल कह दूं, इस जोड़े ने अपनी शादी की एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 बेटे भी हो गए। बट ए फ्यू ईयर लेटर, लेकिन कुछ वर्षों बाद द मैरिज फॉल्टर्ड, FALTERED, लड़खड़ाने लगी। लेकिन वर्षों के बाद में क्या कह रहे बेटा, बट ए फ्यू ईयर लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड, लेकिन कुछ सालों के बाद में ये जो शादी थी ये लड़खड़ाने लगी। क्यों? मेलबा was losing her intellectual ambitions, मेलबा की भी कुछ एम्बिशंस की, आकांक्षाएं थी, वो उन आकांक्षाओं को खोने लगी। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और वह बनने लगी एक नाखुश गृहिणी। हाउसवाइफ का मतलब क्या होता है? गृहिणी। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि अब उसे अपना पूरा दिन जो था, किसका? मेलबा का पूरा दिन घर में ही गुजरता था। इसलिए उसकी सोच क्या बन गई कि अब तो वो एक क्या रह गई, क्या बन के रह गई? एक हाउसवाइफ बन के रह गई। उसकी जो इंटेलिजेंसी थी वो क्या हो रही है? उसके अंदर से खो रही है। आफ्टर इयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, कई वर्षों तक लड़ाई, लगातार लड़ाई होने के बाद द कपल फाइनली डाइवोर्स, कपल ने फाइनल में, आखिर में डाइवोर्स ले लिया। इन 1919 में आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल, सेम ईयर, उसी साल आइंस्टीन मैरिड, आइंस्टीन ने शादी कर ली हिज कजिन एल्सा, किससे? अपनी चचेरी बहन एल्सा से। बाकी का चैप्टर बेटा कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।